हरियाणवी हूँ और अपने हरियाणवी होने पे गर्व करती हूँ। जब हम छोटे थे तो हमारे मनोरंजन के साधनों में रागनी, किस्से ये बड़े मुख्य थे। परिवार भी पूरे साथ बैठ के रागनी सुन लेते थे। कैसेट के माध्यम से रागनी सुन लेते थे। जैसे रागनी सुन लिया, कोई किस्सा सुन लिया। बड़ा फेमस था नरसी का भात और रूप बसंत का किस्सा, पिंगला भरतरी के किस्से, भगत पूर्णमल। लेकिन समय के साथ साथ जो रागनियां हम कैसेट के माध्यम से सुनते थे वो अब हमारे जो कलाकार थे वो स्टेज पे भी आने लगे। तो एक तो हम जिनको सुनते हैं वो हमारे सामने आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। उनको देखने के लिए, रागनियां सुनने के लिए लोग जाते थे कि भाई रागनी कंपटीशन है। दूर दूर तक हल्ला हो जाता था कि भाई वहां पे उस गांव में रागनियां होने को जा रही है। तो लोग बहुत दूर दूर से लोग आते थे क्योंकि रागनियां हमारे समाज का दर्पण थी। और जब रागनी पूरी होने के बाद हम वहां से उठते थे तो हमें लगता था कि रागनी जो है उसने हमें एक शिक्षा दी है। समय के साथ साथ डिमांड आई एक आधी डांस हो जाना चाहिए। डांस भी कुछ टाइम तक बड़े सलीके से हुआ है। रागनी पे या भजन पे भजन गा दिया है ना, कोई देशभक्ति गीत पे। कई रागनी कलाकार हमारी लेडीज भी और जेंट्स भी ऐसे थे जो डांस करने के साथ रागनी गाते थे, खुद ही गाते थे, खुद ही डांस करते थे। बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन समय इतना बदला कि जो रागनी गाने वालों की संख्या थी उनका स्थान डांस करने वाली लड़कियों ने ले लिया। पहले 7-8 रागनियां होती थी, फिर एक डांस करा देते थे। अब 7-8 डांस और कहीं बीच बाच में एक भजन, एक रागनी, दो भजन, ऐसे कुछ। और रागनी कंपटीशन लगभग जैसे हमारे धार्मिक काम या धार्मिक कार्य जो होते हैं, कोई मूर्ति स्थापना होती है किसी भाई धार्मिक जगह पे या मंदिर में, कोई कमरा बनवा दिया, धर्मशाला वगैरह बनी है, वहां पे भंडारा करवा देंगे और रागनी कंपटीशन हो जाएगा। पहले दिन तो जागरण हुआ और अगले दिन रागनी कंपटीशन हुआ। 1-2 रागनी गाती, फिर लड़कियों का जो समझो जो धमाल मचता है वहां है। मतलब क्या ही कहें और किसको दोष दे। जिनको माला फूल दे करके जो उस गांव के समाज के ठेकेदार अपने आप को बड़े बुजुर्गों की अनुभवों की श्रेणी में रखने वाले लोग हैं, जो सोफे पे पूरे ठसक के बैठे होते हैं, उनको नहीं कह देना चाहिए हमें कुछ। पहले दिन तो भजन गा रहे थे, जागरण हो गया, अगले दिन इतना गंदा डांस। और आप लोगों के सामने। बॉलीवुड में क्या नहीं होता है, टीवी में क्या नहीं देखते हो। अब अंतर बताओ, एक तो स्क्रीन के अंदर हो रहा है, एक स्क्रीन के बाहर हो रहा है। जीवंत, लाइव को बोलते हैं ना जीवंत। और माना कि जो रागनी, बिल्कुल स्पेशल रागनी देखने आए थे वो लोग भी हैं, और जो अपने आप को समाज का ठेकेदार बोलते हैं वहां वो लोग भी हैं। और एक तीसरा वर्ग है, जो 15 साल से लेकर 14-15 साल से लेकर के 20-22 यहां तक की एज का है। और उस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए ये सब करवाया जा रहा है। अब जो बेचारे रागनी देखने आए थे उन्होंने भी समझा लिया खुद को कि चलो भाई इसके बाद 1-2 रागनी आएगी, दूसरी भी आएगी, ठीक है। और जो स्टेज पे बैठे हैं पूरा सोफा को तोड़ने को हो रहे हैं, वो तो अपने आप में बड़े बने बैठे हैं। और जो डांस कर रही है लड़की
जो नीचे से डिमांड आ रही है, अब काले सूट वाली नाचे, अब पीले सूट वाली नाचे, अब चश्मे लगा के नाचे, अब अपने ऊपर पानी डाल के नाचे, हैं, पूरा उसको सेक्सी डोल बना के रख दिया है। ऐसे नाच डिमांड, और गानों की डिमांड भी आती है, तो जिसपे बिल्कुल निहायती गंदा बेशर्मी के साथ डांस किया जाए ना, उसकी डिमांड आती है और उसको पूरी करती है वो लड़की। सफाई देने के लिए सबके पास अपने अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन जिस बच्चे का अभी जो सफलता का सफर शुरू हुआ ही था, और जिस बच्चे को दूसरे ही हम कामों में लगाना चाह रहे हैं, वो बच्चा वहां खड़ा होकर इन सब चीजों को देख रहा है, और वो इसी राह पर जब खुद चल देता है, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो किसी दूसरे का बच्चा है, तो उस पर दोषारोपण भी करने तुम ही लोग आते हो कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। क्या स्कूल में यही सीखता है? और उसके दोष का सबसे बड़ा कारण कौन बना? एक अध्यापक। क्या स्कूल में यही सीखते हो? मैं तो उस लड़की को भी मानती हूँ कि भाई वो लड़की, चाहे आप कितनी भी मजबूर हो, ठीक है, चाहे आप कितनी भी मजबूर हो, लेकिन आप ये डांस क्या आप अपने पापा, अपने भाई, अपने बच्चे के सामने कभी कर पाओगे? क्या दिखा पाओगे उनको कभी ये ऐसा अपना रूप? उनको ये सामने आप शालीन ही रहती है ना? प्लीज, जो हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा है, हमारा नौजवान वर्ग है ना, उसको कुछ नया, उसके लिए कुछ अच्छा करवाने की कोशिश करें, उसको कुछ सिखाने की कोशिश करें। उसके लिए आप जो पैसा वहां उड़ा रहे हैं, उसके लिए कोई खेल का, कोई उनको जो बड़ा करने के लिए विवश करे, कुछ ऐसा करें, ठीक है। और अपनी सफाई दे करके अपने आप को समाज का हितैषी ना कहें, ना कहें, है ना। मतलब बहुत गलत है, गलत है ये। और बच्चों, प्यारे बच्चों, आप ये ना करो, मत जाओ ये सब देखने। आपको तो अभी बहुत कुछ करना है, समाज की रीढ़ हो आप ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? हैं? आप ऐसा करोगे तो सेना में कौन जाएगा? डॉक्टर कौन बनेगा? अच्छा अध्यापक कौन बनेगा? अच्छा इंजीनियर कौन बनेगा? आप ही सब बनोगे ना। तो वो देखो, वो करो जो जरूरी है, जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोचो कि अगर ये हमारे सामने हम अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से करवाएंगे तो उनकी, हमें कितना खराब लगेगा। उनको तो लगेगा ही, हमें कितना खराब लगेगा। वो भी ऐसी ही हैं, ऐसी ही हैं, है ना।